Hello guys, let us read today a poem by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening. Right? तो स्टॉपिंग मीन रुकना, बाय बूट्स, बूट्स होते हैं जहाँ पे जंगल, आना स्नोई इवनिंग, एक संध्या को जब बर्फ गिर रही है, आना स्नोई इवनिंग. तो लेट अस स्टार्ट द पोएम. Boots, whose boots these are, I think I know. Whose boots these are, I think I know. Mean whose किसके, boots mean ये वन या धरती, these किसके हैं, are I think I know मैं जानता हूँ, मेरे विचार से मैं जानता हूँ कि ये धरती, ये पीस ऑफ लैंड, ये वुड्स जो हैं, ये जंगल, ये किसके हैं, शायद मैं जानता हूँ. आई थिंक मेरे विचार से, आई नो मैं जानता हूँ. तो लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन है. हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो. जहाँ रॉबर्ट फ्रूस्ट कहते हैं कि मेरे विचार से मैं जानता हूँ कि ये वन किसके हैं, ये धरती किसकी है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ. हिज हाउस इज इन द विलेज थो, हालांकि उसका घर जो है वो एक गांव में है. हिज हाउस उसका घर, इज इन द विलेज थो, हालांकि उसका घर गांव में है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे जहाँ रुका हुआ नहीं देख सकता, कि मैं जहाँ पे उसकी धरती पे खड़ा हूँ, उसके वनों में खड़ा हूँ. ए पीस ऑफ लैंड ऑफ फॉरेस्ट, जो एक छोटा सा टुकड़ा है उसका, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, वो मुझे जहाँ खड़ा हुआ नहीं देख सकता है कि मैं जहाँ पे उसकी धरती पे, उसके वन पे रुका हुआ हूँ. टू वॉच हिज बूट्स फिल अप विद स्नो, कि उसके वन को मैं देख रहा हूँ जो स्नो के साथ अभी फिल अप हो रहा है, बढ़ रहा है. मीन स्नो पड़ रही है, द स्नो इज फॉलिंग, स्नो जो है बढ़ रही है. और रॉबर्ट फ्रोस्ट वहाँ पे उसको देख रहा है, उस दृश्य को देख रहा है. नेचुरल पोइट है कवि जो है, जे अमेरिकन पोइट है, और जे इस विषय में बता रहा है इन फर्स्ट 4 लाइन्स. ठीक है, सेकंड स्टेंजा में चलते हैं. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोड़ा जो है वो भी सोच विचार कर रहा होगा कि ये अजीब सी जगह है. टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, जहाँ पे पास में कोई घर तो है नहीं, कोई घर नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है, तो मेरा मालिक जहाँ पे क्यों रहा है. बाई मास्टर स्टॉप हेयर, मेरा मालिक जहाँ पे क्यों रुका हुआ है. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट अ कोयर, कोयर जहाँ दिया है स्ट्रेंज, अजीब. मीन घोड़ा भी जे सोचने पर मजबूर हो रहा है कि अजीब सी जगह है जहाँ पे मेरा मालिक क्यों रुका हुआ है. टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, क्योंकि जहाँ पे कोई घर तो पास में है नहीं, तो मालिक जहाँ क्यों रुका है. बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक्स, ये वनों और फ्रोजन लेक के बीच में. मीन वहाँ पे एक फ्रोजन लेक है जो बर्फ से जमी हुई है, और वुड्स हैं, उनके बीच वो खड़ा है. तो क्यों जहाँ पे खड़ा है. द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो रात है वो साल की सबसे जो घनी रात है, अंधेरी रात है, इवनिंग है, शाम है. द डार्केस्ट इवनिंग मीन सबसे ज़्यादा जो साल की इवनिंग है वो डार्केस्ट है. डार्केस्ट मीन सबसे ज़्यादा ये काली रात है. ठीक है, इवनिंग है. ऑफ द ईयर, वर्ष की. मीन ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे 22 जो दिसंबर होता है वो सबसे, ये रात जो है ये लंबी होती है, और सूरज बहुत ही दूरी पे होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस समय
अंधेरा होता है और ठंड बड़ी होती है, कोल्ड बड़ी होती है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। नेक्स्ट स्टेंजे में आता है ही गिव्स हिज हॉर्नेस वेल्स अ शेक। मीन ही जहाँ पे घोड़े के लिए है, उसका जो घोड़ा है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का जो घोड़ा है, ही वर्ड उसके लिए यूज हुआ है। ही गिव्स हिज हॉर्नेस वेल्स एज अ शेक। अ शेक मीन हार्नेस होता है सेट ऑफ लेदर स्टेप्स पुट अराउंड द हॉर्स हेड एंड बॉडी सो दैट इट कैन बी कंट्रोल्ड और फास्टन टू अ कैरीज। ठीक है, तो उसके साथ गेंटियाँ भी बधी हुई हैं, गेंटी लगी हुई है उस स्टिप के साथ, लेदर की जो स्टिप है, तो वो उनको हिलाता है, शेक करता है। कौन? घोड़ा। ही गिव्स हिज हार्नेस वेल्स अ शेक, वो अपनी गेंटियों की आवाज़ करता है हिला करके। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए अपने मालिक के कि क्या उसे कहीं गलती तो नहीं लगी, वो गलती से उसको तो जहाँ पर नहीं ले आया। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और दूसरी जहाँ पे वो साउंड है वो किसकी है? स्वीप की है। स्वीप वहाँ पे हवाएं जो हैं वो चल रही हैं, मीन शीत जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं वो चल रही हैं, दूसरी साउंड उसकी है। ऑफ इजी विंड, जो आसान से वहाँ पे हवा चल रही है। एंड डोनी फ्लेक, और वहाँ पे जो डोन फ्लेक हो रही है, जो बर्फ, थिन लेयर ऑफ समथिंग, जब स्मॉल फ्लेक होता है, स्मॉल थिन लेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की कोई थिन लेयर, पतली सी लेयर, जैसे ये बर्फ जो गिरती है तो एक लेयर्स में गिरती है। ऑफ इजी विंड एंड डोनी फ्लेक। नेक्स्ट आता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट जहाँ पे कहता है कि वुड्स जो हैं वो लवली हैं, वुड्स लवली हैं, डार्क हैं, सुंदर हैं, अंधेरा है, काले हैं, और डीप है, बड़े घने हैं। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, परंतु मुझे अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो ड्यूटीज़ हैं, अभी पूरी करनी है। मीन मुझे अपने जो प्रॉमिस हैं, जो प्रतिज्ञा हैं, जो वायदे हैं, जो काम है, मेरी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, बहुत सारी अभी जिम्मेवारीज हैं जिनको मैंने अभी पूरा करना है। राइट। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मीन मरने से पहले मुझे बहुत सारे जो कार्य हैं अभी करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, स्लीप जहाँ पे डेथ के लिए आता है कि मरने से पहले मुझे बहुत सारे जो प्रॉमिस हैं मुझे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे अपनी मृत्यु से पहले, जब सोने से पहले मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं, जब बहुत सारे जो प्रॉमिस हैं वो मुझे, जब मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो मुझे पूरी करनी है। तो ये छोटी सी पोइम है, सिंपल सी पोइम है, और इसमें जो मीनिंग है वो बहुत गहरा है। तो दिस इज द शॉर्ट पोइम। नेक्स्ट चलते हैं हम रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में जानने। तो ये पैदा हुए थे 1874 में और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक अमेरिकन पोइट थे। हिज पोइम्स आर फुल ऑफ सीन्स फ्रॉम द रूरल लाइफ ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। ही यूज्ड दीज सिंपल थीम्स टू एक्सप्लोर डीप फिलोसफिकल आइडियाज। राइट। कंप्रीहेंशन में देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग समरी ऑफ द पोइम। तो यहां देखें, ये है वन विंटर इवनिंग while crossing snowy dark woods, comma, the poet stops to watch the beauty of the landscape. The owner of the woods, blank में है, the owner of the woods is not present there. There is no specific reason to stop by the woods. Fill in the blanks में stop by the woods, and even his horse find it strange.
strange. Right? The only sounds that can be heard are the sounds of the wind and softly falling snow. The poet is tempted to explore the deep woods, but he has miles to go before he can rest. Right? चलिए आगे चलते हैं. Choose the correct answer. The phrase promise to keep means many commitments to fulfill. Many commitments to fulfill. B में चलें. In the stanza, in the last stanza, the word sleep metaphorically means to die. B इसका correct answer है. Which is true? 3 चॉइस दी हैं, आपने चूज करनी है सी चॉइस इज द करेक्ट आंसर. विच इज ट्रू? द पोइट इज क्वाइट श्योर हु द ओनर ऑफ द वुड इज. राइट? एप्रिसिएशन में चलें. रॉबर्ट फ्रोस्ट हैज यूज्ड द फॉलोइंग फ्रेजेस टू क्रिएट अ सेंसरी इफेक्ट. ईच ऑफ देम मेक्स अ विजुअल or auditory impact on the reader. Put them in the correct parts of the table given on the next page. जहाँ पे दिया गया है frozen lake, easy wind and downy flake, fill up with snow, darkest evening, harness bells a shake, lovely, dark and deep. तो देखिए आपने जहाँ पे क्या भरना है, विजुअल इम्पैक्ट में आप भरें फ्रोजन लेक कामा, फिल अप विद स्नो कामा, डार्केस्ट इवनिंग कामा, लवली कामा, डार्क एंड डीप. और ऑडिटरी इम्पैक्ट में कीजिए आप इजी विंड एंड डोनी फ्लेक, हार्नेस बेल्स अ शेक. राइट? आगे क्वेश्चन पे चलते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम. द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप. राइट? द ओनली अदर साउंड द स्वीप. ये आएगा आपका डी और एस में. राइट? फिर आगे जो हैं जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देख लेने हैं क्वेश्चंस जो रेस्ट जो एक्सरसाइज है वहाँ से आपको मिल जाएंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.